हेलो जी, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी पे, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं भी वो लालची आदमी हूँ जो 5% अप होने के बाद बात कर रहा है, तो नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक अंकल हैं जो इस साल के शुरुआत में उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो लॉन्ग रन में उनको प्रॉफिट दे, प्लस वो एट मैक्स 1 से 1,500 ही रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मंथ, क्योंकि पता नहीं कभी भी पहले किसी के टिप की वजह से उनका स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसा डूब गया था। तो वो चाहते थे कि वो धीरे धीरे पैसा एक्यूमुलेट करें और ढंग के स्टॉक में करें जहां उनको कभी लॉस न लगे। और मैं उनको सजेस्ट किया था आईआरएफसी, तब लगभग 22-23 रुपये पे चल रहा था। एंड लेटर ऑन मुझे भी समझ में आया कि यार 1,000-1,500 रुपये तो मैं भी बचा सकता हूँ पर मंथ। तो अपार्ट फ्रॉम मेरा पोर्टफोलियो में जितना भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने भी स्टार्ट कर दिया आईआरएफसी में हर महीने लगभग 1,000-1,500 रुपये इन्वेस्ट करना। मैं आपको होल्डिंग्स दिखाता हूँ। तो ये है मेरे आईआरएफसी का अभी तक जिस ऑर्डर में मैं खरीदा हूँ उसका रिकॉर्ड। तो सबसे पहले मैं 15 फेब को 35 स्टॉक खरीदा था, कुल 1,000 रुपये के अराउंड लगे थे मेरे, इन्वेस्ट हुए थे। और 22.5 रुपये के रेट से मैंने 35 स्टॉक खरीदा। फिर मार्च में मैंने 100 स्टॉक खरीदा। अप्रैल में मैंने 65 स्टॉक खरीदा। मई जून का कंबाइंड एक साथ मैं लगभग 141 स्टॉक खरीदा। और फिर जुलाई में मैंने 100 स्टॉक खरीदा। अगस्त में मैंने 100 स्टॉक खरीदा। एंड सितंबर अक्टूबर में संभव मैं नहीं खरीद पाया था। तो ओवरऑल मेरे पास बच गए टोटल 600 स्टॉक। और लगभग जो मेरा एवरेज प्राइस आया वो आया 21.24, मैंने 21.5 रुपये के अराउंड मेरा आया एवरेज। अभी चल रहा है 37.5। तो यही 5-6 महीने के छोटा सा मेरे एसआईपी से मुझे 7-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। एंड नॉट जस्ट प्रॉफिट, उसके अलावा मुझे लगभग 1,000 रुपये डिविडेंड भी मिला है। और इसलिए ये स्टॉक मुझे शुरू से ही पसंद था। देखिए, कोई भी स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ या किसी से भी बोलता हूँ या जो मैं खरीदता हूँ, तो मेरे 3 क्वालिटी चेकअप होते हैं। पहला कि क्या इसका दाम अभी बहुत हाई है। जो आईआरएफसी के केस में पिछले महीने तक यानी अक्टूबर तक तो नहीं था, मिड पे चल रहा था 22-23 रुपये पे। अभी में भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि थोड़ा हाई है। बट अगेन आईआरएफसी वो स्टॉक है ही नहीं जो एक बार खरीदा जाए। ये वही है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का टोटल 5%, 6% जो भी अमाउंट आता है, भले वो 500 है या 5,000 या 5 लाख, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा इसमें स्टॉक खरीदिए। ये लॉन्ग रन वाली गेम है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। दूसरा चीज़ जो मैं चेक करता हूँ वो ये रहता है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो आप देखेंगे कि कंपनी शुरू से लेके अभी तक हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। और ऐसा नहीं कि 10 रुपये 20 रुपये कमा रही है। ये 6,000 करोड़ रुपए 2022 में कमाई थी, 2021 में 4,000, 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, सारे स्टॉक का रेवेन्यू खराब हुआ था, तब ये लगभग 3,000 करोड़ कमाई। और इससे ये सवाल आता है कि अरे भाई, ये कंपनी करती क्या है। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आईआरएफसी बाजार से पैसा उठाता है लोन पे और इंडियन रेलवे को लोन पे पैसा दे देता है। और दोनों के बीच की जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो होती है आईआरएफसी की रेवेन्यू। और उसमें अब अपने एम्प्लॉयज़ को देने के बाद जो पैसा बचता है वो होता है इसका शुद्ध मुनाफा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इंडियन रेलवे को 100 रुपये चाहिए, तो उसने आईआरएफसी से कहा कि भाई तू मेरे को 12% पे 100 रुपये दे 1 साल के लिए। तो 1 साल बाद इंडियन रेलवे आईआरएफसी को 112 रुपये लौटाएगा। आईआरएफसी गया मार्केट में और बोला भाई मुझे 100 रुपये मुझे चाहिए 8% पे, कोई देने को तैयार है। तो क्योंकि कंपनी की अच्छी प्रोफाइल है तो ढेर सारे लोग आ गए। तो ये बोला कि नहीं नहीं, अब 8 नहीं, अब 7 पे मैं लेना चाहता हूँ। फिर भी लोग आ गए। तो 7 रुपये मतलब 7% के हिसाब से लिया बाजार से आईआरएफसी ने पैसा, और आईआरसीटीसी को दिया 12% के हिसाब से। और जो ये बीच का गैप बनता है 5% का, वो है इसका रेवेन्यू। और उस रेवेन्यू में सारे खर्चे हटाने के बाद जो आते हैं वो है इसका प्रॉफिट। तो दूसरा जो क्वालिटी चेकअप मेरा था कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, हाँ बिल्कुल है। तीसरा चीज़ मैं देखता हूँ कि शेयर होल्डिंग का कैसा पैटर्न है। क्या प्रमोटर्स सारा शेयर रिटेल में बेच के भागना तो नहीं चाहते हैं ना। तो आप देखेंगे कि दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर में, मार्च 2022 वाले क्वार्टर में, जून वाले क्वार्टर में, सितंबर वाले क्वार्टर में इसके टोटल प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रमोटर है इंडियन गवर्नमेंट। और लास्ट ईयर जब आईपीओ आई थी तो सिर्फ उन्होंने 13-14% हिस्सा ही बेचा था रिटेल प्लस एफआईआईएस प्लस डीआईआईएस प्लस म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने के लिए। और यही एक लॉजिक है कि ये अभी भी 21-22 रुपये पे, सॉरी अब तो बढ़ गया है, हाँ तो वही लगभग 30 रुपये के लेवल पे अभी भी इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि
जिस हिसाब से ये कमा रहे हैं इसको बहुत आगे, बहुत अच्छा प्राइस होना चाहिए था इसका। बट सिर्फ 30 रुपये के अराउंड इसलिए है क्योंकि मार्केट में है ही नहीं स्टॉक्स इसके जिससे बहुत ढेर सारा ट्रेडिंग हो और इसका प्राइस मैन्युपुलेट हो या एक्सेप्शनली बढ़े। तो मेरे तीनों क्वालिटी चेकअप पे ये स्टॉक बिल्कुल फिट बैठता है। अभी से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं, हर महीना 100 स्टॉक जितने भी आते हैं आप करते रहिए। 4-5 साल बाद जब यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा और शेयर बेचता है और ये 86 से अगर 50 आ जाता है, 60 आ जाता है, तो ढेर सारा हिस्सा आएगा रिटेल में और तब इसका दाम बढ़ेगा बहुत ही तगड़ा। तो तब तक के लिए ऐसा मेरा अनुमान है और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन SIP के लिए ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और SIP से मेरा मतलब ये नहीं कि आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि आपको 100 स्टॉक खरीदना है हर महीने। सबसे अच्छी बात वो बोलते हैं ना, कुछ खाने के बाद मीठा हो जाए, तो वैसा ही है इसका डिविडेंड। सब कुछ बहुत सही है लेकिन उससे भी सही है इसका डिविडेंड। तो अभी तक मुझे इस साल में लगभग ₹1.5 मुझे डिविडेंड मिला है पर स्टॉक, जो कि मेरे सारे होल्डिंग पे होता है करीब ₹1000 का। मैं अभी तक डिविडेंड उठा लिया हूँ। 7,000 से 7,500 अभी मार्केट से मुझे प्रॉफिट चल रहा है और मैंने टोटल ₹12,000 इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कहानी है IRFC की। बहुत से स्टॉक है, अब से भी आप ले सकते हैं, आंख बंद करके भी खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे कहने पे मत खरीदिए क्योंकि मैं कोई एडवाइज़र तो हूँ नहीं। बाकी आप खुद से एनालिसिस करिए, थोड़ा और रिपोर्ट देखिए और स्टार्ट करिए अपने SIP।